नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रियल क्राइम स्टोरीज। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम और आपके शहर का नाम अनाउंस करके आपको एक शानदार शार्ट आउट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खौफनाक सच्ची घटना। 11 जून की बात है। कुछ पुलिस वाले एक पान की दुकान पर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि पान की दुकान पर पान के अलावा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम जैसी कई और चीजें भी मिल रही थी। पास में एक डीप फ्रीजर भी रखा हुआ था। वहां एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल रही होगी। अब पुलिस वालों ने अलग अलग चीजों की डिमांड करनी शुरू कर दी। जिसे जो चाहिए था वह मांगने लगा। कोई सिगरेट मांग रहा था तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स मांग रहा था, कोई ठंडी पानी की बोतल मांग रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी। इनमें से एक पुलिसकर्मी ने कहा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम की बात सुनकर दुकानदार ने कहा कि आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए। दुकान पर एक सीधा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर आइसक्रीम के कई फ्लेवर्स थे और उनकी फोटोज भी साथ में चाहिए। पुलिसकर्मी ने इशारा करके बताया कि मुझे यह वाली आइसक्रीम चाहिए। इस पर दुकानदार बोलता है कि साहब, ये वाली आइसक्रीम तो नहीं है, आप कोई दूसरी आइसक्रीम पसंद कर लीजिए। जब पुलिसकर्मी दूसरी आइसक्रीम बताता है तो उस पर भी दुकानदार बहाना बनाकर बोलता है कि यह आइसक्रीम भी नहीं है। फिर पुलिसकर्मी तीसरी आइसक्रीम की तरफ इशारा करता है तो फिर भी दुकानदार इस तरीके से बहाना बनाता है और उसे आइसक्रीम न होने का दावा करता है। अब पुलिसकर्मी कहता है कि जो भी आइसक्रीम आपके पास है आप मुझे वो दे दीजिए। ये सुनकर दुकानदार डीप फ्रीजर खोलता है तो उसमें एक काफी अलग अलग आइसक्रीम पड़ी हुई थी। पूरा फ्रिज आइसक्रीम से भरा हुआ था, यहाँ तक कि जो आइसक्रीम पुलिसकर्मी ने मांगी थी वो आइसक्रीम भी वहां पड़ी हुई थी। इस पर पुलिसकर्मी चौंकता है और पूछता है कि अंकल, आपने जो आइसक्रीम मुझे नहीं होने का बोला था वो तो साफ साफ ऊपर से रखी हुई है, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं। ये बोलते हुए पुलिसकर्मी की नज़र डीप फ्रीजर पर पड़ती है। उसके अंदर वो देखता है कि उसके अंदर एक नया चमचमाता हुआ सूटकेस भी पड़ा हुआ है। ये देखकर पुलिस वालों को थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो पूछते हैं कि अंकल, इस फ्रिज के अंदर ये नया सूटकेस क्यों रखा हुआ है, इसमें ऐसा क्या सामान है जो खराब हो सकता है। ये सुनकर दुकानदार थोड़ा डर जाता है और सहम कर उनकी बात का सही से जवाब नहीं दे पाता और बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं बस यूं ही इसे अंदर रखा हुआ हूं। जब पुलिस वालों को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने जबरदस्ती दुकानदार को बोला कि सूटकेस को बाहर निकाले, तो जबरदस्ती सूटकेस को बाहर निकाला गया। सूटकेस की चेन खोलकर देखा गया तो उसमें एक लड़के की लाश पड़ी हुई थी। जल्दी ही यह खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। अब यह खबर अब अखबारों में प्रकाशित होने लगती है और सुनकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सूटकेस में लड़के की लाश डालकर उसे डीप फ्रीजर में रखा गया। आखिर में आज यह लाश किसकी थी, जबकि उस बुजुर्ग आदमी के साथ उसकी पत्नी भी वहां दुकान पर रहती थी। तो फिर डीप फ्रीजर में रखे सूटकेस में वह लाश किसकी थी। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक इलाका है दक्षिण इंदिरानगर। और इस दक्षिण इंदिरानगर में एक जगह पड़ती है कबरखाला। इस कबरखाला की एक लड़की थी जिसका नाम था नवनीता दास और उसकी उम्र करीब 20 साल रही होगी। इस नवनीता दास का एक प्रेमी था, एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था शरीफुल इस्लाम और इसकी उम्र तकरीबन 24 साल रही होगी। शरीफुल इस्लाम स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। तो एक बार नवनीता दास फोन करके शरीफुल को बोलती है कि मैं अपना कमरा बाकुमारी से बदलकर यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। अब मैं कबरखाला में रहूंगी, तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। वो बोलती है कि आज रात मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो। इस पर शरीफुल इस्लाम, जो नवनीता दास का बॉयफ्रेंड था, वो जवाब देता है कि ठीक है, अभी तो मैं ड्यूटी पर हूँ, जैसे ही यहाँ से फ्री होता हूँ मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उसका प्रेमी काफ़ी एक्साइटेड था, हालांकि मुलाकातें पहले भी हो चुकी थी,
लेकिन शायद यह कुछ अलग मुलाकात थी, अलग तरीके की मुलाकात थी, इसलिए शरीफुल काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि इस बार लड़की ने उसे एक गिफ्ट, एक उपहार देने का वादा किया था। धीरे धीरे समय कम होता जा रहा था और थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। अब शरीफुल इस्लाम अपनी प्रेमिका नवनीता दास के पास पहुंच जाता है। वह दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खुलता है और सामने होती है उसकी प्रेमिका नवनीता दास। वह उसे अंदर बुलाती है, प्यार से बिठाती है, पानी पिलाती है और बोलती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपनी आंखें बंद रखना। ये सुनकर शरीफुल इस्लाम अपनी आंखें बंद कर लेता है और अचानक से वहां पर 3 लड़के पहुंच जाते हैं, जैसे पहले से घात लगाए हुए हों। इन तीनों लड़कों का नाम था डॉक्टर दिवाकर दास, दूसरे लड़के का नाम होता है जयदीप दास, जो कि इस मकान का मालिक भी था, और तीसरे का नाम होता है अनिमेश यादव। यहाँ तीनों लड़के यहाँ पहले से ही मौजूद थे और नवनीता दास ने अपने प्रेमी शरीफुल इस्लाम को फोन करके यहाँ बुलाया था। आहट सुनकर लड़का आंखें खोलता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक लड़का उसके हाथ पकड़ता है, दूसरा लड़का दूसरे हाथ पकड़ता है और एक लड़का पैर पकड़ लेता है। साथ ही उसकी प्रेमिका भी उनसे मिल जाती है और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। लड़का मर जाता है और अब उसकी लाश वहां पर पड़ी रहती है। तभी दिवाकर दास को याद आता है कि एक दिन पहले तकरीबन 7 जून को वह बाजार से एक नया सूटकेस लेकर आया था और वह नया सूटकेस उसके घर पर ही पड़ा हुआ है। अब उस सूटकेस को लाया जाता है और चारों मिलकर उस लाश को उस सूटकेस में रखने की नाकाम कोशिश करते हैं। इस छोटे से सूटकेस में इस 24 साल के लड़के की लाश को रखने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उसके हाथ, उसके पैरों को मोड़ने और तोड़ने में काफ़ी समय लग रहा था। आखिरकार पूरा जोर लगाकर चारों ने उस लाश को सूटकेस में रख दिया और यह सब करने के बाद अब पूरी रात गुजर गई, लेकिन किसी को आसपास भनक तक नहीं लगी। इत्मीनान और सुनसान तरीके से की गई इस हत्या का किसी को पता तक नहीं चला। यह सब करने के बाद चारों यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ये क्या हो गया, हम ये क्या कर बैठे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और अचानक डॉक्टर दिवाकर दास अपना फोन उठाकर अपने पिता को कॉल करता है। उसके पिता यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर धलाई जिले के गंदाचेरा नामक इलाके के नारायणपुर नाम की एक जगह में रहते थे, जो कि त्रिपुरा का ही एक इलाका था। उसके पिता की वहाँ एक पान की दुकान थी। वो फोन करके अपने पिता को बोलता है कि पिताजी, मैं नवनीता दास, जो कि दिवाकर की सगी चचेरी बहन थी। दिवाकर ही यह फोन अपने पिता को करता है, बोलता है कि मैं नवनीता से बेइंतहा प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता और उसी से शादी करूंगा। अब एक लड़का अपनी चचेरी बहन से प्यार करने का दावा कर रहा था, लेकिन एक और लड़का था शरीफुल इस्लाम। वो बताता है कि पिताजी, एक और लड़का था शरीफुल इस्लाम, जो कि नवनीता को चाहता था, उससे प्यार करता था और नवनीता भी उसको प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसको आज अपने रास्ते से हटा दिया है, मतलब उसे मार दिया है। जैसे ही उसके पिता दीपक शाह, जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल रही होगी, और उसकी माँ देविका शाह, जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल रही होगी, उन्होंने ये बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि जिस बेटे को उन्होंने पढ़ाया, उसे MBBS करवाया बांग्लादेश से, वहाँ से वापस आकर अब दिवाकर अपनी तैयारी कर रहा था और ऐसा कामयाब बेटा अपनी सगी चचेरी बहन के लिए ये क्या कर बैठा। अब उसके पिता दीपक शाह और माँ देविका शाह एक किराए की गाड़ी पकड़ते हैं और 120 किलोमीटर दूर अगरतला अपने बेटे दिवाकर से मिलने पहुंच जाते हैं। वहां दिवाकर ने एक हत्या करके उसे लाश को सूटकेस में रखा था। यहाँ पहुंचने पर उस सूटकेस को गाड़ी की डिग्गी में रखा जाता है। उसे अगरतला से 120 किलोमीटर दूर धलाई जिले के गंदाचेरा इलाके के नारायणपुर बस्ती में लाया जाता है, ये सोचकर कि अगर अभी इस लाश को बाहर फेंक दिया गया तो हम पकड़े जा सकते हैं। उस लाश को सूटकेस के साथ डीप फ्रीजर में रखा गया। हालांकि उनके दिमाग में एक डर था कि देर सबेर कभी ना कभी पुलिस उनके पास आ सकती है और पूछताछ कर सकती है। इससे पहले
कि ये लोग इस लाश को ठिकाने लगाते, शरीफुल इस्लाम जिसकी हत्या हो चुकी थी, उसके घर वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। काफ़ी जगह तलाशने के बाद जब उन्हें कुछ पता नहीं चलता तो थक हार कर परिवार के लोग न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस थाने में शरीफुल के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं और गुहार लगाते हैं कि हमारा बेटा कुछ दिनों से गायब है, घर पर नहीं आया, तो उसकी खोजबीन कर दी जाए। कंप्लेन दर्ज कर दी जाती है, शिकायत लिख दी जाती है और साथ ही शरीफुल का फ़ोन नंबर ले लिया जाता है। नंबर लेकर उसकी सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली जाती है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक लड़की है नवनीता दास, इसके संपर्क में शरीफुल सबसे ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा बात की गई है और जो कॉल पर बात होती थी, इसी की मदद से पुलिस नवनीता दास तक पहुंच जाती है। उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में लड़की आनाकानी करती है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जाती है, सीडीआर निकाली जाती है, तो पता चलता है कि शरीफुल के साथ साथ उसकी डॉक्टर दिवाकर से भी लगातार बातें हो रही थी, जो कि उसके ताऊ का बेटा होता है। अब दिवाकर को भी हिरासत में ले लिया जाता है और शक्ति से पूछताछ की जाती है। इसके बाद 2 नाम और निकलकर सामने आते हैं, जयदीप और अनिमेश यादव। अब पुलिस चारों से सख्ती से पूछताछ करती है कि तुमने शरीफुल का क्या किया, वह कहाँ है, तो चारों सच उगल देते हैं कि उन्होंने शरीफुल की हत्या की और हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक किया और उस सूटकेस को दिवाकर के पिता यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर धलाई जिले में लेकर गए हैं। पुलिस की एक टीम बनाई जाती है और उसे धलाई जिले में भेज दिया जाता है। कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में थे और कुछ अपने यूनिफॉर्म में थे। अभी तक पुलिस को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि कहाँ से जांच पड़ताल शुरू करनी है, किससे पूछताछ करनी है। इत्तेफाक से पुलिस दीपक शाह और देविका शाह की दुकान पर पहुंच जाती है और वहां डीप फ्रीजर में सूटकेस देखकर उन्हें शक हो जाता है। आइसक्रीम मांगने पर जो सूटकेस उन्हें दिखा था, इसने पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया। कहानी से पर्दा उठ ही गया था तो पुलिस ने 6 के 6 लोगों को, जिसमें दीपक शाह, देविका शाह, नवनीता दास, दिवाकर दास, जयदीप दास और अनिमेश यादव, इन 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। यह कहानी भी तब की है जब राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी सोनम के साथ गए थे और उनकी हत्या हो जाती है। बहुत चर्चित मामला ये था, राजा रघुवंशी के मामले को बहुत हाइट मिल रही थी और उसी की वजह से कहीं ना कहीं यह मामला दबा दिया गया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नाम और आपके शहर का नाम, और अगली वीडियो में ध्यान दीजिएगा हम पुकारेंगे आपका नाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।